alkenes. Alkenes are also called olefins, oil forming, because the lower member of alkenes form oily products when they are treated with chlorine or bromine. You remember ना, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी alkenes के बारे में. When they react with chlorine or bromine or any halogen, they undergo addition reaction, and they are actually unsaturated. When they undergo addition reaction, they become saturated. ठीक है? So they form this oily products when they become saturated, or when they undergo addition reaction. Alkenes form a homologous series having the general formula CnH2, and we know already. This we know already. Alkenes are unsaturated aliphatic hydrocarbons that contain one double bond. What do you mean by the word aliphatic? Aliphatic, open chain. जो क्लोज चेन होते हैं ना, साइक्लिक, वो साइक्लिक होते हैं या एलिफेटिक. Since alkenes are reactive, they seldom occur free in nature. Lower alkenes occur in minute quantities in coal gas. They are produced on a large scale by cracking of petroleum. Cracking is reaction of petroleum when it is heated and converted into many sub products. Petroleum को heat करके under certain physical conditions it is converted into many byproducts. उसमें से एक alkene है. Alkenes with more than 4 carbon atoms can form isomers. Position isomers तो खैर उसमें होता ही है, बट उसके लिए भी 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स की जरूरत है. जैसे ब्यूटीन के 3 आइसोमर्स है, ब्यूट 1-ene, ब्यूट 2-ene एंड 2-methyl propene. तुमने पहले फर्स्ट और सेकंड में एक चीज नोटिस किया? फर्स्ट और सेकंड वाले में डबल बॉन्ड की पोजीशन देखी. फर्स्ट वाले में आफ्टर 1 कार्बन है, सेकंड वाले में आफ्टर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड. सो ब्यूट 1-ene, ब्यूट 2-ene, और यहाँ पे ब्रांच निकली हुई है इसलिए 2-methyl propene. ठीक है, इसको हम और एक प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं. कैन एनीवन अटेम्प्ट टू गिव इट अ बेटर नेम देन व्हाट इट इज? वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय यू आर. व्हाई आर मार्क्स आर लेस यार? 2-methyl prop 1-ene. क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है दैट इज आफ्टर द फर्स्ट कार्बन, सेकंड पे ब्रांच निकली हुई है और ये थर्ड है. फर्स्ट के बाद क्या आता है? डबल बॉन्ड, प्रॉप 1-ene. ये हो गया रूट वर्ड, और उसके बाद ब्रांच सेकंड पे है और इसलिए 2, और ब्रांच में मिथाइल है, सो 2-methyl prop-ene. Types of isomerism shown by alkene are chain isomerism. Come ahead please, my dear. And position isomerism. You know both of them. Chain मतलब ब्रांच निकलती है, position मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी करती है. दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं. इथीन का कॉमन नेम लिखा है यहाँ पे, इन केस इफ यू डोंट रिमेम्बर. इथिलीन, इथीन का कॉमन नेम है इथिलीन. कैन देयर बी मीथीन? व्हाई? वी वांट एग्जैक्टली 1 कार्बन double bond. For exactly 1 carbon double bond we need at least 2 carbon. That's eth. So ethene is the first member of alkene series. It is present in natural gas. In small amounts it can occur as plant hormone and is responsible for the ripening of fruits. अब ये प्लांट हॉर्मोन्स नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं. One more reason why it is known as organic chemistry. Ethene एक हाइड्रोकार्बन है, बट प्लांट्स नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं अपने हॉर्मोन्स में इथीन, जिसकी वजह से उनके फ्रूट्स राइप होते हैं. बट यू माइट बी अवेयर दैट
मैंगो की जब सीजन आती है, अब आएगी, तो मैंगो कुछ सीजन से पहले ही पके हुए मिल जाते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है? उसको आर्टिफिशियली राइप किया जाता है, और वो जो सब्सटेंस है जिससे आर्टिफिशियली, कार्बाइड बोलते हैं उसको, कार्बाइड एक कंपाउंड है, वो कार्बाइड का पाउडर होता है व्हाइट कलर का, उससे आर्टिफिशियली राइप किया जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो भी इथीन ही दे रहा है, वो कार्बाइड का पाउडर डीकम्पोज होके बेसिकली इथीन प्रोवाइड कर रहा है, बट आर्टिफिशियली। तो इससे कार्बाइड के जो दूसरे टॉक्सिक एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स है वो भी फ्रूट के अंदर जा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स आर नॉट गुड फॉर यू। नेचुरली जो राइप होके गिरते हैं फ्रूट्स, दोज यू कैन ईट, बिकॉज उसमें कोई ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन हमें ऑलरेडी पता है, बट एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि अनलाइक मीथेन मॉलिक्यूल विच वाज टेट्राहेड्रॉन लाइक अ पिरामिड, दिस इज अ प्लेनर और फ्लैट मॉलिक्यूल, इट इज नॉट 3D, इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, ये इसकी खासियत है। इथीन, इथिलीन। प्रिपरेशन देखो इसका, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये फर्स्ट मेथड है, dehydration of ethyl alcohol. You know what is ethyl alcohol, right? Ethanol. Ethanol मतलब C2H5OH. इथेनॉल और concentrated sulfuric acid हमारे reactants हैं, and we have to arrange the apparatus as shown in the figure. और हमें ethyl alcohol 1 part लेना है, and एक फ्लास्क में उसको ऐड करना है, और उसके अंदर 2 parts ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, तो हमें मिल जाएगा इथिलीन। ये जो इथिलीन मिलेगा उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास करते हैं, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, और ये सोल्यूशन से पास करने से वो प्यूरिफाई हो जाता है, उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड क्यों बना? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विथ एसिड, ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड वैसे भी थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग है उसका नेचर। इथिलीन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। Add some aluminium sulfate to the water in order to avoid frothing. Frothing मतलब जिसमें झाग बनता है। सो वो नहीं बनने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सॉल्ट का पाउडर है वो तुम वाटर में ऐड कर सकते हो। कौन से वाटर में? जहां पे तुम कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसमें से बबल्स निकलेंगे, कौन से गैस के? इथीन। एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से तुम उसको कलेक्ट कर लोगे। व्हाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? It is lighter than air and slightly soluble in water, and it is highly inflammable. So of course you cannot collect it over air. With air it forms a very flammable mixture. So it is collected over water by downward displacement of water. Reaction देख लो, ethanol plus H2SO4, ethanol plus H2SO4 plus ethyl hydrogen sulfate, gives ethyl hydrogen sulfate plus H2O. This ethyl hydrogen sulfate in the presence of excess of sulfuric acid at 170 degrees Celsius gets converted into ethene and sulfuric acid. या फिर डायरेक्टली तुम ये नीचे वाला रिएक्शन याद रख सकते हो, लेफ्ट साइड में इथेनॉल है, बीच में एरो है, एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, नीचे टेम्परेचर है, और राइट साइड में इथीन है और वाटर है। दिस इज बेस्ट। ऊपर अगर तुम देखोगे, दिस इज स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। पहले इथेनॉल ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया जिसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फर्दर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट डीकम्पोज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड एंड 170 डिग्री टेम्परेचर, और इथीन बनाया। So this is 2-step and 1-step equation of both. So this is the formation of ethene by dehydration of ethyl alcohol. ये हो गया तुम्हारा
method number 1. Second method is by dehydration, or you can call it just industrial preparation. और यहाँ भी जो reactant है that is ethanol, ethyl alcohol, C2H5 का ही यूज किया है यहाँ भी, लेकिन इथेनॉल वेपर्स को हम लोग एक ट्यूब से पास करते हैं विच कंटेन्स एल्यूमिना Al2O3 एंड द टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस. इससे भी इथीन मिलता है. दिस इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मास प्रोडक्शन, लार्ज स्केल. थर्ड मेथड इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. इसमें हमारे पास, इफ यू कैन आइडेंटिफाई द नेम, anyone can identify what is this? Monochloroethane, monobromoethane, monoiodoethane. मतलब एक सेकेंड मेंबर ऑफ हैलाइड के सेकेंड मेंबर को लेते हैं, चाहे वो क्लोरीन वाला हो, फ्लोरीन वाला या फिर आयोडीन वाला, और उसको हम alcoholic hot and concentrated potassium hydroxide, again a strong alkali, के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमें इथीन मिलता है और रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट सोल्यूशन बेसिकली, चाहे वो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और उसके साथ वाटर मिलता है. सो ये भी एक मेथड है प्रिपरेशन ऑफ इथीन. ये सारे मेथड्स है तुम्हारी बुक में. ये है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और इंडस्ट्रियल है. अच्छा, इंडस्ट्रियल नहीं है, मतलब लेबोरेटरी है और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है. ठीक है, कूल. प्रॉपर्टीज देखो अल्कीन की. फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल होता है, और इसका एक पिक्यूलियर ओडर होता है, फेंट स्वीटिश स्मेल. और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -102 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट -169 डिग्री सेल्सियस. It is sparingly soluble in water but highly soluble in organic solvents like alcohol, ether and chloroform. It produces an anesthetic effect upon inhalation. Chemical properties. सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अनसैचुरेटेड अंडरगो एडिशन. तो यहाँ पे एडिशन होगा बिकॉज डबल बॉन्ड है ना. तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होता है. So we take ethene and we pass hydrogen over it, and we use nickel or platinum or palladium as a catalyst. अगर निकल यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू गिव हीट ऑल्सो 200 डिग्री सेल्सियस, और अगर पैलेडियम या प्लैटिनम यूज कर रहे हैं तो वी कैन डू इट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. तो इससे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो 2 एटम में डिवाइड होके ये इथीन में ऐड हो जाता है, एंड वी गेट C2H6. So this is simple addition reaction. Double bond breaks, single bond gets created, 2 spaces gets created where hydrogen gets added. ठीक है. So this is addition of hydrogen, hydrogenation. उसके जैसा ही एक होता है हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो भी ऐड हो सकता है. So reaction with fluorine is explosive, hence the compound form is not stable. Chlorine, bromine and iodine are added to double bond of ethene at room temperature to form saturated ethylene chloride, ethylene bromide and ethylene iodide. So as you can see over here, we have ethene.
इथीन में है वी हैव C2H4 विथ अ डबल बॉन्ड, और हमने साथ में क्लोरीन ऐड कर दिया। क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही एक सिंगल बॉन्ड बना, दो स्पेसेस क्रिएट होगी, दोनों क्लोरीन वो स्पेस में जाके एडजस्ट हो जाएंगे एंड वी गेट 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सो दिस इज हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन। इथीन में ब्रोमीन भी ऐड हो सकता है सेम तरीके से, सेम रिएक्शन, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया। ब्रोमीन सोल्यूशन इन CCl4 हैज एन ऑरेंज कलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन सोल्यूशन का ऑरेंज कलर होता है। व्हेन एडेड ड्रॉप वाइज टू इथीन, the orange color of bromine disappears due to the formation of colorless ethylene bromide. Orange, reddish brown. Generally bromine reddish brown ही होता है। So this is the test for ethene. Test for ethene, ये बहुत सारे ना, ये तुम्हारा जो चैप्टर है ना, क्या नाम है उसका, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में देयर आर टेस्ट्स फॉर सम केमिकल्स। देयर आर डिफरेंट अदर चैप्टर्स आल्सो जिसमें टेस्ट है, लेकिन उन 4 चैप्टर में सबसे ज्यादा है, और यहाँ भी है। सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर इथीन? सो यू कैन से दैट when you add bromine solution to ethene, the reddish brown color disappears due to the formation of colorless ethylene bromide. ये वाला रिएक्शन है उसका। और उसके नीचे और एक दिया है, रिएक्शन विथ आयोडीन, सेम चीज, एडिशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन। Reaction with iodine is very slow and ethylene iodide formed is unstable. It eliminates the iodine readily and regenerates ethene. मतलब ये 1,2 डाई आयोडो इथेन तो बन जाता है, लेकिन वो अनस्टेबल कंपाउंड है। तुरंत आयोडीन वापस रिलीज होके इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द थर्ड रिएक्शन ऑफ हेलोजिनेशन। उसके बाद है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। इथीन के साथ वाटर को रिएक्ट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एडेड टू द इथीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, टू फॉर्म अल्कोहल। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दे माइट आस्क यू हाउ टू फॉर्म अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ इथीन। So the reaction is hydration. You add water to ethene in the presence of sulfuric acid or any acid, and it will get converted into alcohol. Addition of HCl. When ethene gas is treated with HCl, chloroethane is formed. ठीक है, सो ethene है प्लस HCl, तो हमें मिल जाएगा इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। अगेन ये सब में एडिशन रिएक्शन में एक चीज सब में कॉमन है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, एडिशन हो जाता है। सो इफ यू सी देयर इज नथिंग प्लस, प्रोडक्ट साइड पे प्लस करके कुछ नहीं होता, एडिशन हो गया ना, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। सो दैट इज वन थिंग टू नोट। इफ क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड with aqueous potassium hydroxide, ethanol is formed. उर्मी मैम का रूम पता है तुम्हें? उधर जाना है, उधर है टेस्ट। टेस्ट 3 बजे है, 2:15 तक लोग एंट्री मार रहे हैं। मूवी देखने आए हो क्या है? साला थोड़ा लेट चले गए, क्या फर्क पड़ता है? समझ में नहीं आ रहा। ये आदत चली गई 2 साल में ना, आदत निकल गई है लोगों की कि टाइम पे पहुंचना चाहिए, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, सबकी आदत चली गई। सो दैट इज रियली डिस्टर्बिंग। क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इथेनॉल इज फॉर्म्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो देखो तुम्हारे बुक में कमी है नहीं रिएक्शंस की। ओजोन नहीं है, ओजोनोलिसिस। ये क्यों ऐसे अपडेट्स करते हैं यार? एवरी ईयर दे डू सम अपडेट्स, कुछ तो ऐड करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं।
जस्ट टू सेल देयर बुक्स में भी उनको मजा आता है, एक काम करते हैं ये डाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, बुक्स ज्यादा बिकेगी। Polymerization, when two or more molecules of the same compound associate to form a bigger molecule, ये है ना, the reaction is called polymerization। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन पता है प्लास्टिक होता है। इथीन इज अ मॉलिक्यूल, पॉलीइथीन, पॉलीइथीन मतलब मेनी इथीन्स टुगेदर, चेन बना लेते हैं जब, तो पॉलीमराइजेशन हो गया इथीन का और पॉलीथीन बन गया। इट्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क और चेन ऑफ वन मॉलिक्यूल। इथीन पॉलीमराइजेस टू प्रोड्यूस पॉलीथीन, so n times ethene molecule at high temperature and high pressure gives polythene. Oxidation, ethene is oxidized with alkaline potassium permanganate at room temperature, so ethene plus cold alkaline potassium permanganate solution with the oxidizing agent ethylene glycol. Ethylene glycol, I don't know if you are able to see, this is something which is known as ethylene glycol. This is ethylene glycol. अच्छा, ये जो O है ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ये नेसेंट ऑक्सीजन किसने दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। KMnO4 सप्लाइज नेसेंट ऑक्सीजन। HOH नहीं, उसमें C होता है, उसमें CH3 कंपल्सरी है, उस H नहीं हो सकता। So this is known as ethylene glycol. Sorry? KMnO, it's a catalyst, it just supplies the oxygen, it has no other value in the reaction. तो तुम्हें पता है वो एक दूसरा भी था, K2Cr2O7 और KMnO4, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जरूरत है। सो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे O और H दोनों ऐड हो गए, किसमें? इथेन में। मतलब हम लोग इथेन तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन वी कैन कॉल इट 1,2 इथान डायोल। इथेनॉल है लेकिन दो अल्कोहल है, 1 पे और 2 पे, इथान डायोल। So this is oxidation. Ethene is oxidized with alkaline potassium permanganate. अच्छा, ये भी टेस्ट है इथीन का, इसमें पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डीकलराइजेस। सो टेस्ट ऑफ इथीन में एक तो ब्रोमीन वाला टेस्ट है, रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइजेस, और पोटेशियम परमैंगनेट का टेस्ट है। कंबशन ऑफ इथीन, इट्स अ fuel. Ethene burns in air with sooty flame, producing a large amount of heat. However, if the supply of air is in excess, it burns with pale blue flame to produce carbon dioxide, water, and a large amount of heat. Uses of ethene. Ethene is used in making polythene. It is converted into ethanol, which is used as starting material for other products, mainly cosmetics and toiletry preparations. हमको पता है इथीन से इथेनॉल कैसे बना था, कौन सा रिएक्शन था वो? हाइड्रेशन, ये है ना, इथीन टू इथेनॉल। तो इथीन को इथेनॉल बनाने के लिए यूज करते हैं। इथेनॉल के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। यूज्ड इन फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एपॉक्सी ईथेन, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सी इथिलीन फ्लेम, ऑक्सी इथिलीन या ऑक्सी एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, which is used for cutting and welding of metals. It is used in the manufacture of synthetic chemicals. तो ये सारे इसके यूजेस है जो तुम्हें यहाँ, तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है, छोटा सा पार्ट था।